हेलो दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि ऑप्शन ट्रेडिंग में नए हैं या फिर पुराने हैं दोस्तों, क्योंकि दोनों मिला कुल मिला के लॉस ही है सबको। ठीक है, और मेरे पास यहाँ 7 साल का एक्सपीरियंस है, उस बेस पर आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। ये मैं समझना कि मैं कोई दूर में लट मार रहा हूँ, ये वो चीज़ें आप लोगों को शक है अगर मैं ट्रेडर हूँ या नहीं हूँ, तो आप लोग मेरा पहले वेरीफाइड पीएनएल देख के आइए, जो कि मैंने पीछे वीडियो में डाला हुआ है। वहाँ के बाद ही आप लोग इस वीडियो को देखिए। ऐसा नहीं कि किसी को कुछ आता नहीं हो आप लोग वीडियो देखे जा रहे हो। मेरी पहले जेन्युइनिटी चेक कीजिए, अगर मुझे आता है तो आप, और मेरे एनालाइज वगैरह भी आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं ऑप्शन ट्रेडर हमेशा लॉस में क्यों होता है दोस्तों। ठीक है, जो जानता नहीं है उनकी बात कर रहा हूँ, बिगनर और न्यू दोनों की बात कर रहा हूँ, लेकिन वो लॉस में है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज बताऊं उनको, सबसे पहला पॉइंट आप लोग लिख लीजिए कहीं कॉपी पेंसिल लेके। सबसे पहला पॉइंट है कि वो हमेशा ब्रेकआउट पर ट्रेड बनाते हैं। समझ रहे हो, लिख के आ रहा वाला ब्रेकआउट पर ट्रेड बनाते हैं, तो आपको ब्रेकआउट पर ट्रेड नहीं बनानी है। सबसे पहली तो गलती ये है दोस्तों। ठीक है, अभी मैं बता रहा हूँ कौन सी गलती, फिर उसके बाद अभी कंप्यूटर स्किल पे चलूंगा, वहां एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों को। ठीक है, तो आपको समझ में आ गई पहली गलती। अब दूसरी गलती क्या है? दूसरी गलती है हमारी ओवर ट्रेडिंग। आपको ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। पहली गलती मैंने बताई, उसको पूरा भी एग्जांपल वहां पे जाके समझाऊंगा। ओवर ट्रेडिंग में समझाता हूँ। ओवर ट्रेडिंग में क्या करना है, आपको एक ट्रेड एक दिन में पंच करनी है, जैसे मैं करता हूँ दोस्तों। आपने और वीडियो में भी देखा होगा मेरे कहीं कहीं। ठीक है, तो एक दिन में एक ही ट्रेड पंच करनी है। और कैसे ट्रेड पंच करनी है, आपको 25% लॉस रखना है, 25% प्रॉफिट रखना है, 1:1 का रेशियो रखना है। ठीक है, एक दिन में अगर एक ट्रेड लो तो आपका क्या होगा, एक ट्रेड में ही फंसे रहोगे, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो बात की बात है, लेकिन एक ट्रेड का पूरा एंजॉय करोगे। ऐसा नहीं स्कैल्पिंग कर रहे हो, बार ऊपर नीचे कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ेगा आपको। चलिए दोस्तों, मैं पहला एग्जांपल है वो पहले कंप्यूटर पे जाके समझाता हूँ कि लोग ब्रेकआउट पर ट्रेड लेते हैं, वहीं पे क्यों लॉस में होते हैं। ठीक है, और ब्रेकआउट पर रिटेलर ही ट्रेड लेता है हमेशा। ठीक है, ये चीज़ आपको मैं समझाने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, मैं आ चुका हूँ कंप्यूटर स्क्रीन पर, यहाँ से समझिए। देखो, यहाँ पे ये ब्रेकआउट हुआ है, जहाँ पर अभी मेरी प्रेजेंट टाइम में ट्रेड चल रही है, मैं दिखाऊंगा आपको लाइव। ठीक है, यहाँ पर ये ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद लोगों ने यहाँ पर एंट्री ले ली। ठीक है, आदमी क्या करता है, ब्रेकआउट होने के बाद एंट्री लेता है। अब ब्रेकआउट हुआ, अब मार्केट क्या करेगा, यहाँ से नीचे आ जाएगा दोस्तों, क्योंकि 90% ब्रेकआउट फेक होते हैं। अब देखना, दूसरा ब्रेकआउट दिखाता हूँ फिर मैं। ये ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे किसी स्विंग का ब्रेकआउट। ठीक है, ये स्विंग का ब्रेकआउट हुआ, मार्केट धड़ाम से नीचे आ गया। ठीक है, अब तीसरा कहीं दिखाऊंगा, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे भी हल्का सा ब्रेकआउट हुआ, मार्केट फिर नीचे आ गया। यहाँ देखो, ये ब्रेकआउट हुआ, मार्केट दोबारा से नीचे आ गया। तो आपको ये समझ में आ गया ब्रेकआउट पर ट्रेड नहीं बनानी है। मैंने जो आपको बता दी एक अटल बात बता दी, ब्रेकआउट पर आप लोगों को ट्रेड नहीं बनानी, आप इतना याद रखो। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरी ब्रेकआउट की। और दूसरी की ऐसी मैं बताऊं, देखो ऑपरेटर क्या करता है, ये मेरी स्ट्रेटजी है, हमेशा मैं आपको समझाऊंगा, किसी ना किसी दिन मेरा टाइम हो तब। देखो, और रिटेलर ऑपरेटर हमेशा छोटी छोटी कैंडल बनाता है, ब्रेकआउट के बाद जो ट्रेड कैंडल बनती है वो हमेशा रिटेलर बनाता है, लेकिन आप लोगों ने अभी तक गलत पढ़ा है। ठीक है आप लोगों ने क्या पढ़ा है कि ऑपरेटर बड़ी बड़ी कैंडल बनाता है, आप लोगों ने ये पढ़ रखा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ गलत है दोस्तों। ठीक है, ऑपरेटर हमेशा छोटी कैंडल बनाता है, छोटी कैंडल बनाता है। ये बड़ी कैंडल क्यों बन जाती है ये भी मैं बताऊंगा, ये सब रिटेलर के कारण ही बनती है दोस्तों। ठीक है, ये एक चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। दूसरी, अब बात करते हैं सपोज दैट ट्रेड ली, तो ट्रेड लेनी कैसे है आप लोगों को, ट्रेड ऐसी लेनी है, ये जैसे सपोज 50 क्वांटिटी आप लोगों ने बीटीसी में ली है, तो 50 क्वांटिटी आप क्या करो, ईटीएच में लो। ठीक है, क्यों लेनी है दोस्तों, क्योंकि एक इंडेक्स क्या करती है, अपने आप को होल्डर करती है, और एक इंडेक्स क्या करती है, अपने आप को निकालती रहती है दोस्तों। ठीक है, एक इंडेक्स निकालती रहती है, एक इंडेक्स होल्ड करती है। इसी वजह से तो दोनों इंडेक्स में जाके आपको कहीं ना कहीं किसी एक इंडेक्स में प्रॉफिट कम हो रहा हो, किसी एक इंडेक्स में प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा हो, तो ऐसे ही आप लोग प्रॉफिट यहाँ पर कमा सकते हो। आप लोग सोचो एक इंडेक्स में सारी क्वांटिटी लेके बैठ जाओ और आप प्रॉफिट कर लो, नहीं कर पाओगे दोस्तों। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखना जो मैं बता रहा हूँ। चलिए दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके लिए मैं अच्छी अच्छी वीडियो बना सकूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।